दादी का ये नया पंतरा पूरे परिवार के लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य, जिनकी एक आवाज पर पूरा घर अनुशासन में रहता था, आज अस्पताल के सफेद बिस्तर पर बेजान सी लेटी हुई थी। असल में दादी ने गिरने का नाटक इतनी बखूबी किया था कि हर कोई खौफ में आ गया। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो दादी ने मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर को अपने कमरे में बुलाया और कुछ पैसों का लालच देकर उसे अपनी साजिश का हिस्सा बना लिया। बाहर कॉरिडोर में प्रथम और पूरा परिवार बेचैनी से चक्कर काट रहा था। जैसे ही डॉक्टर बाहर आया, प्रथम ने बदहवास होकर पूछा, डॉक्टर, दादी कैसी हैं? उन्हें क्या हुआ है? डॉक्टर ने चेहरे पर एक बनावटी गंभीरता ओढ़ी और लंबी सांस खींचते हुए कहा, देखिए प्रथम जी, दादी को काफ़ी गहरी अंदरूनी चोट आई है। ये चोट उनके दिमाग के उस हिस्से पर लगी है जो यादों को सहेजता है। फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि इस चोट का उन पर आगे क्या असर होगा। प्रथम का दिल डूबने लगा। उसने डॉक्टर से सच बताने की मिन्नतें की तो डॉक्टर ने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया। उनकी याददाश्त चली गई है। उन्हें अपने जीवन के पिछले कुछ साल बिल्कुल याद नहीं है। जब दादी होश में आई तो उन्होंने अपने नाटक के मंच को सजाना शुरू किया। उन्होंने कमरे में खड़ी निहारिका को देखते ही अपने पास बुलाया और उसे बहू कहकर पुकारने लगी। उन्होंने सबके सामने ये जाहिर कर दिया कि उनकी नज़र में निहारिका ही प्रथम की पत्नी है, जबकि सच्चाई ये थी कि प्रथम की शादी आराध्या से हो चुकी थी, जो चुपचाप कोने में खड़ी अपनी आंखों में आंसू लिए ये सब देख रही थी। अस्पताल से छुट्टी पाकर जब दादी घर लौटी तो माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। दादी ने तिजोरी से खानदानी हार निकाला और प्रथम को बुलाकर कहा, प्रथम बेटा, आज शुभ घड़ी है, अपनी पत्नी निहारिका को ये हार पहना दे। आखिर यही तो इस घर की असली लक्ष्मी है। प्रथम कश्मकश में था। एक तरफ उसकी अपनी पत्नी आराध्या थी जिससे वो प्रेम करता था, और दूसरी तरफ दादी की नाजुक हालत। डॉक्टर की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी कि दादी को कोई भी सदमा उनकी जान ले सकता है। जैसे ही प्रथम ने कांपते हाथों से हार उठाकर निहारिका की ओर कदम बढ़ाए, आराध्या के सब्र का बांध टूट गया। उसने आगे बढ़कर प्रथम का हाथ थाम लिया। आराध्या की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। उसने दृढ़ता से कहा, रुकिए प्रथम, आप जानते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया कोई भी रिश्ता कभी सुख नहीं दे सकता। दादी ने वहीं सोफे पर लेटे लेटे ही अपना सिर पकड़ लिया और जोर जोर से करहाने का नाटक करने लगी। ओह, मेरा सिर फटा जा रहा है। ये लड़की कौन है जो मेरे पोते को रोक रही है? प्रथम, इसे बाहर निकालो। प्रथम बुरी तरह फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी का साथ दे या अपनी बीमार दादी की इच्छा पूरी करे। वहीं निहारिका, जिसकी आंखों में एक छिपी हुई जीत की चमक थी, सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे वो इस सब में बेकसूर हो। घर का हर सदस्य अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से रिश्तों की नई परिभाषा लिखी जानी थी। क्या प्रथम इस नाटक को सच मानकर आराध्या का साथ छोड़ देगा, या फिर आराध्या दादी के इस बुने हुए जाल को सबके सामने बेनकाब कर देगी?